तो कैपिटल गेन की ये 3 सेक्शन विद इन 60 सेकंड समझते हैं। ट्रिपल वन ए ये कहता है कि अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 111A में। सेकंड इज 112A। 112A ये कहता है कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो आपकी जो इनकम है, आपका जो गेन है वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A में। नेक्स्ट आता है 112। 112 ये कहता है कि आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि उनको छोड़ के जो 112A में हो रहे हैं उनको छोड़ के अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आपका 112 में टैक्सेबल होगा। अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो और आपने उस एसेट को ट्रांसफर जो किया है उसको आपने होल्ड कर रखा हुआ था फॉर 1 ईयर, तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और आपने 1 ईयर से ज्यादा होल्ड कर रखा था तो वो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 111A, 112A और 112 के आगे क्या आप चैप्टर 6A की डिडक्शन ले सकते हो? तो राइट आंसर इज यस, आप इन तीनों के आगे चैप्टर 6A की डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन 87A जो कि रिबेट की सेक्शन है वो आप सिर्फ 112 और 111A के अगेंस्ट ही ले सकते हो। 23 जुलाई 2024 से पहले रेट्स अलग थे और उसके बाद रेट्स अलग है। ये जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सो जाने से पहले डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।